हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 12। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन 100 एंड 500। जैसा कि आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का जो लॉजिक है या जो कोड है वो आप पहले ही समझ चुके हैं प्रीवियस प्रोग्राम में इस लैब के। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? जैसे सपोज करो आपने नंबर इनपुट कराया 153, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तब होगा जब ये 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब के इक्वल होगा। ये पावर का साइन होता है सी लैंग्वेज में। ये 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब के इक्वल होगा, तब ये नंबर हम कहा जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है। और जो है पावर जो हमें इसके ऊपर यहाँ पर हम इसके पावर चढ़ाएंगे 1 के ऊपर पावर 3, 5 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3, वो इस हिसाब से चढ़ाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में जितनी होंगी। जैसे 153 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 हैं, जो नंबर आपने इनपुट कराया उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 हैं, तो इसलिए हम 1 रेज़ टू द पावर 3 कर रहे हैं और 5 रेज़ टू द पावर 3। अगर मान लीजिए 153 नंबर की जगह हमने नंबर इनपुट कराया होता 15, तो 15 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तब होता जब वो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के इक्वल होता। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने 1 की पावर जो है वो 2 को लिखा है और 5 की पावर लिखी है हमने 2 इसलिए लिखी है क्योंकि जो नंबर आपने यहाँ पर इनपुट कराया है 15, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट केवल 2 है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करते हैं कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। ये जो प्रोग्राम है ये प्रीवियस प्रोग्राम से इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि जो आपने पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम इस लैब सीरीज में किया था उसमें आपको केवल चेक करना था कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। यहाँ पर आपको चेक तो करना है कि कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, साथ में ये कंडीशन और भी है कि आपको केवल 100 से लेकर 500 तक के बीच के जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। यानी कि हमें 100 से लेकर 500 तक के बीच के जो भी नंबर हैं उन सारे नंबर को चेक करना होगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। अगर उनमें से कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग हुआ तो वो हमें साथ साथ डिस्प्ले भी करना है। ठीक है। तो ये हमने एक वेरिएबल लिया आई की जो हमने लोअर रेंज है 100, जैसे कि मैं बताया हमारे प्रोग्राम की लोअर रेंज 100 है, तो हमने इसे 100 से इनिशियलाइज कर दिया। और एक वेरिएबल जे लिया, जे को हमने 500 से इनिशियलाइज कर दिया। एक वेरिएबल लिया सी को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सी के अंदर हम डिजिट काउंट करेंगे कि जो नंबर हमने इनपुट कराया है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है वो हम काउंट करेंगे सी के अंदर। वेरिएबल एम और के लिए आगे बताएंगे इसका यूज़ क्या है। एक वेरिएबल रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर में क्या है कि हम कोई भी जो नंबर है जब उसको मॉडुलस करेंगे 10 से तो जो डिजिट आएगी उसको हम रिमाइंडर में रिसीव करेंगे। और एक वेरिएबल लिया एस को इनिशियलाइज करा 0 से, एस के अंदर हम रिसीव करेंगे ये राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, यानी क्या 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, जो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है वो हम रिसीव करेंगे किसके अंदर, एस के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लगाया वाइल लूप, जो हमें लगाना ही पड़ता। ये हमने लगाया रेंज के लिए। आई की वैल्यू 100 है और लेस देन जे की वैल्यू कितनी है 500। तो सीधी सी बात है जो ये लूप है ये चलेगा 500 टाइम्स। जो वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे लूप चलेगा 500 टाइम्स। ये लूप हमने किस लिए लगाया कि हमें आई की वैल्यू 100 से लेकर 500, आई की जितनी वैल्यू आएगी 100, 101, 102, 103, हम सारी वैल्यू को चेक करेंगे 1 बाय 1 कि उनमें से कौन सी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं, और उनमें से जो वैल्यूज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगी उन्हें ही हम डिस्प्ले करेंगे, बाकी वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं करेंगे। इसके बाद जब हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आया और एस की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी 0 से। एस वेरिएबल के अंदर हम रिसीव करेंगे 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से एस के अंदर हम रिसीव करेंगे जो भी हमने नंबर लिया। ठीक है। और के के अंदर हमने वैल्यू कॉपी कर ली आई की, यानी के के अंदर वैल्यू क्या आ गई 100। क्यों कॉपी करी हमने के अंदर आई की वैल्यू, अभी देखते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना था डिजिट काउंट। तो हमने क्या लिखा वाइल, ये देखिए ये जो वाइल लूप है ये आउटर वाइल लूप है और ये जितना पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जितना पार्ट मैंने ये हाईलाइट करा है
ये सारा पार्ट उस वाइल लूप की बॉडी है, ठीक है। तो जो आउटर वाइल लूप मैंने लगा रखा है वो तो केवल इसलिए लगा रखा है मैंने कि 100 से लेकर 500 तक लूप चले 500 टाइम्स, और आई की जितनी वैल्यूज हैं 100, 101, 102, 103 जितनी वैल्यूज हैं उन सबको 1 बाय 1 चेक किया जाए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग है तो उन्हें डिस्प्ले करिए, अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है तो उन्हें डिस्प्ले मत करिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम आई की 100 वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो 100 लेस देन इक्वल टू 500 कंडीशन ट्रू हुई, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, एस की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज है, आई की वैल्यू के में कॉपी कर दी। उसके बाद ये जो लूप लगाया हमने वाइल के नॉट इक्वल टू 0 सी प्लस प्लस के इक्वल टू के डिवाइड बाई 10, ये जो लूप मैंने लगाया वो इसलिए लगाया कि डिजिट काउंट करने के लिए। जो आपने नंबर यहाँ पे लिया है 100, आपको कैसे पता कि उसके अंदर 3 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ हमने लूप लगाया डिजिट काउंट करने के लिए। 100 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया वाइल की बॉडी के अंदर, और सी की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 1, क्योंकि सी की वैल्यू आपने किससे इनिशियलाइज करी थी 0 से, तो वो अब अपडेट होकर हो जाएगी 1। अब आपने लिखा नेक्स्ट लाइन में k इक्वल टू के डिवाइड बाई 10, तो 100 की जो वैल्यू है यहाँ पर k की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 10। भाई सीधी सी बात है 100 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 10, तो k की करंट वैल्यू हो गई 10। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर से वाइल के अंदर जो कंडीशन मेंशन है वहां, लेकिन k की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 10। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से अंदर आया, क्यों? क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन अगेन ट्रू, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा, और c की वैल्यू अपडेट होकर अब की बार हो जाएगी 2। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा नेक्स्ट लाइन पे, और k की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होकर हो जाएगी 1। फ्लो ऑफ कंट्रोल अब जाएगा वाइल के अंदर जो कंडीशन मेंशन है वहाँ, और यहाँ पर k की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 1। 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर, और c की वैल्यू इस बार अपडेट होकर हो जाएगी 3। k इक्वल टू लिखा हमने k डिवाइड बाय 10, और यहाँ पर k की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 0। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा वाइल के अंदर दोबारा, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 0, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, और कंट्रोल वाइल की बॉडी के बाहर, और c के अंदर जो आपने डिजिट कंप्यूट करी है यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है वो 3 है, ठीक है। अब आपने इस वाइल लूप के बाहर i की वैल्यू कॉपी कर ली m में, तो m के अंदर वैल्यू आ गई है i की वैल्यू 100। आप ये देखिए ज़रा कि जो हमने i की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में k में क्यों मेंटेन करी थी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू k में मेंटेन नहीं करता और यहाँ k की जगह में मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करता i, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ता i इक्वल टू आई डिवाइड बाय 10। तो उससे होता क्या, ये लूप जब टर्मिनेट होता तो i की वैल्यू क्या हो जाती 0, जबकि i की वैल्यू हमें क्या मेंटेन करके चलनी थी पूरे प्रोग्राम में 100 है समझ में। तो इसलिए हमने i को ना यहाँ पर चेंज करते हुए यहाँ पर हमने i को कॉपी कर लिया k में, जिससे कि i की वैल्यू चेंज ना हो पाए, ठीक है। तो भाई ये नीचे इसी तरह से हमने i की वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर ली किसमें m में, ठीक है। और यहाँ पर मैं लूप लगाया वाइल m नॉट इक्वल टू 0। देखिए ज़रा ये लूप कैसे चेक कर रहा है कि 100 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। m की वैल्यू कितनी है 100 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल बॉडी के अंदर आया, रिमाइंडर इक्वल टू m मॉड 10, तो यहाँ पर कितना है 100 मॉड 10। 100 मॉड 10 करेंगे तो आउटपुट आएगा आपका 0। उसके बाद आपने s इक्वल टू एस प्लस पी ओ डब्ल्यू रिमाइंडर कॉमा c। अब देखिए ज़रा s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 0 है, और रिमाइंडर जो आपके पास आया वो कितना है 0, ठीक है। उसकी पावर आपने कितनी चढ़ाई 0 की पावर आपने कितनी चढ़ाई 0 की पावर आपने 3 चढ़ाई, ठीक है। क्योंकि जो आपने डिजिट काउंट करी थी यहाँ पे c के अंदर 100 के अंदर कितनी डिजिट काउंट करी थी 3, ठीक है। अब m इक्वल टू एम डिवाइड बाई 10 करा तो ऊपर से वैल्यू कितनी आई है 100 आई है, तो 100 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, m की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 10। फ्लो ऑफ कंट्रोल गया वापस वाइल लूप पे, और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 10। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर वापस गया, और m की वैल्यू इस बार कितनी हो गई यहाँ पर 10। 10 मोड 10 करेंगे तो इस बार भी आउटपुट क्या आएगा 0, प्लस रिमाइंडर के अंदर 0 आया। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा। देखिए ज़रा s के अंदर पहले से क्या पड़ा था
0 प्लस 0 की पावर 3, ये सब किसके अंदर पड़ा था पहले से, एस के अंदर। और इस बार जब आप पीओडब्ल्यू रिमाइंडर कॉमा सी कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर से कितनी आई, 10, नहीं रिमाइंडर की वैल्यू इस बार भी 0 आई, तो इस बार भी 0 की पावर कितनी चढ़ेगी, 3। तो इतना जो है 0 प्लस 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 3, ये आपका किस में रिसीव हो गया, एस में। अब कंट्रोल नीचे आया तो 10 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 10 का मतलब हो गया 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से वाइल के अंदर कंडीशन पे जाएगा और यहाँ पर 10 की जगह यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अगेन सेटिस्फाइड। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से वाइल की बॉडी के अंदर आएगा और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 mod 10, 1 mod 10 किसके इक्वल होगा, 1 mod 10 होता है 1 के इक्वल, ठीक है। 1 mod 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो आइए देखते हैं हम, अब 1 के इक्वल होगा, एस के अंदर पहले से क्या था, 0 प्लस 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 3, ठीक है। अब की बार रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई, 1, तो प्लस 1 और 1 की पावर 3। तो इसका मतलब अब 1 की पावर 3 हो गया, तो m इक्वल टू m डिवाइड बाई 10 यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में दे रखा है। m की वैल्यू ऊपर से कितनी हो रखी है इस टाइम, 1, तो 1 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 0, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वाइल लूप के अंदर कंडीशन पे, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो चुकी, 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के बाहर, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के बाहर, और s के अंदर जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई, 0 प्लस 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, यानी कहेंगे हम जो वैल्यू आई वो निकलेगी किसके बराबर आई, 1 के। जो s के अंदर आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई, 1। अब सीधी सी बात है, s की वैल्यू, वाइल लूप तो क्लोज हो गया, s की वैल्यू कितनी है, 1, और जो i वैल्यू वेरिएबल था वो क्या है, उसकी वैल्यू कितनी, 100। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए i की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। यानी कि i इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो 100 नंबर आपने यहाँ पर चेक कर रहे हैं 100 को, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। 100 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता तो i की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती, ठीक है। c को फिर आपने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, दोबारा c को 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी है, नहीं तो लास्ट टाइम में जो आपने c की वैल्यू अपडेट करी है 3, इस वाले आइटरेशन में जो ऊपर से बॉडी आ रही है, इसमें c की वैल्यू आपने कितनी करी है, यहाँ पर देखिए जरा, 3। अगर मैं c इक्वल टू 0 दोबारा रीसेट नहीं करता हूं तो c को नेक्स्ट टाइम ये 3 के आगे से ही अपडेट करना स्टार्ट कर देगा और वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए c को रीसेट करना पड़ेगा 0 पे, ठीक है। i प्लस प्लस इसलिए करा है ताकि लूप टर्मिनेट हो चुके। भाई देखिए जरा, i की वैल्यू आपने कहां से स्टार्ट करी, 100 से, 100 लेस देन इक्वल टू 500, और i की 100 वैल्यू के लिए आपने ये बॉडी ऑफ आउटर वाइल लूप ये एग्जीक्यूट करी, जो मैंने हाईलाइटेड टेक्स्ट है मेरा ये क्या है, बॉडी ऑफ आउटर वाइल लूप, ये आपने एग्जीक्यूट करी, ठीक है, जिसमें ये पाया गया कि जो 100 है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अब क्या होगा, अब i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 101, यानी क्या, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वाइल के अंदर कंडीशन पे, आउटर वाइल लूप पे, लेकिन i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101। तो इसका मतलब i की 101 वैल्यू को, अब ये जो पूरा कोड मैंने लिखा है ये 101 को 101 को चेक करेगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा तो उसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट printf %d, i, और अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा तो उसे डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि 100 से लेकर 500 तक के बीच के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये प्रोग्राम डिस्प्ले कर भी पा रहा है या नहीं। यहां से डिलीट करते हैं जो भी हमने लिखा है कंटेंट, यहाँ से कंटेंट हमने सारा डिलीट कर दिया है।
आइए जो भी कंटेंट हमने अपडेट करा है इसको सेव करते हैं और इसके बाद कोड को कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। अभी 2 एरर हैं, स्टेटमेंट मिसिंग हो। यहाँ से जो है 101 डिलीट करना रह गया है। फाइल में गए, इसको दोबारा सेव करा, दोबारा कंपाइल करा हमने, कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए ज़रा 100 से लेकर 500 तक के बीच में केवल 3 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 153, 370 एंड 371, और वो तीनों आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैंने डिस्प्ले कर लिए हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है, बस इसमें और पुराना प्रोग्राम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको रेंज के लिए भी लूप लगाना पड़ेगा 100 से लेकर 500 तक के लिए, और आई की सारी वैल्यू जो 100 है, 100 से लेकर 500 तक की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको चेक करना पड़ेगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है नहीं है या नहीं। जो आर्मस्ट्रॉन्ग होगी उन्हें डिस्प्ले करना है। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस प्रोग्राम। अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम। अभी के लिए थैंक यू।